नतीजा ये हुआ कि पद संभालने के कुछ ही दिन बाद वह इतना काम करने लगा कि उसकी मौत हो गई। मैं हाउस ऑफ मार्क्वेस की मालकिन बन गई हूं। पैसा और ताकत दोनों है मेरे पास। बिना दर्द के बच्चा हो गया। सबसे बड़ी बात, न सास ससुर है न पति जीवित। इस हवेली में मेरा ही सबसे बड़ा दर्जा है। बिना मेहनत कुछ पाने का यह एहसास वाकई में बहुत मजा आ रहा है। शायद यही समय यात्रा की सबसे बड़ी सफलता है। मालकिन, नौकरानी को सुनने में आया कि मिस वू पानी में गिर गई। वो अब तक बेहोश है। मिस वो शायद मेरे बड़े बेटे की है। मंगेतर लगती है। पानी में गिर गई। ये तो असली जिंदगी की हवेली की साजिशें हैं। उपन्यासों में बड़े घर की लड़कियों को पानी में धकेल दिया जाता था या उनकी दवा में कुछ मिला दिया जाता था, वगैरह वगैरह। मेरे इस दुनिया में आने से पहले, जो उपन्यास में सोने से पहले सुनती थी, उसकी नायिका भी डूबने के बाद दोबारा जन्मी थी। उसका भी सरनेम वो था। इतना सहयोग तो नहीं हो सकता। मिस वू, मिस वू, उनका नाम वू जिंगन है। मैंने जिस उपन्यास की नायिका के बारे में सुना था, उसका नाम तो वू जिंगन था। वो बड़े राजकुमार। महारानी, आप कैसे बड़े राजकुमार का नाम भी भूल गई? आप नहीं जानती? इस दासी को पता है। बड़े राजकुमार का नाम शियो यूजन है। उस उपन्यास के मुख्य पुरुष सहायक पात्र का नाम शियाओ यूचेन था। मुझे किताब में पढ़ा था कि शियाओ यूचेन की एक बचपन की दोस्त भी थी। उसने उसे चुपके से मेहुआ गली के एक घर में रखा हुआ था। बड़े युवराज फिर से मेहुआ गली चले गए हैं। जी हाँ, वो जिंग्यून शियाओ यूजिंग, योंगनिंग हाउस, मेहुआलिंग। किताब में घुसने की पुष्टि हो गई। समझ गया। बाहर जाओ। जी। हद हो गई। मैं तो बस आराम करना चाहती हूँ। आराम कैसा, उठो काम पर। मैं किसी किताब के अंदर आ गई हूँ और बन गई हूँ एक खलनायक। पूरा परिवार ही खलनायक है। बड़े खलनायक। कहानी के मुताबिक तो मेरा पति भी जल्दी मर गया। बड़ा बेटा बस प्यार के पीछे पागल रहता है। दूसरा बेटा एक बिगड़े लड़का है। छोटी बेटी बहुत उदंड और दबंग है। और मैं आखिरकार बीमारी से मर भी जाऊंगी। पूरा हाउस ऑफ मार्क्वेस पतन के कगार पर पहुंच जाएगा। यह है मेरी स्थिति। बिल्कुल ही निराशाजनक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे खुद को बचाना होगा। मुझे खुद ही बदलाव लाना होगा। राजपरिवार का भाग्य। मुझे खुद ही बदलाव लाना होगा। राजपरिवार की नीति। मां, यह मेरी 8 साल की छोटी बेटी है, शियाओ यूजो। अरे बाप रे, 30 साल से ज्यादा समय से अकेला रहा हूं। अचानक मैंने दर्द की मां बन गई। सच में अभी अभ्यास नहीं हुआ है। मां, जुआन शिक्षक को बदल दो। शिक्षक को क्यों बदलना है? महोदया, शिक्षक दूसरे मालिक की बेटी का पक्ष लेते हैं। छोटी मालिकनी को डांटते हैं। कृपया मेरी बेटी के लिए न्याय कीजिए। समझ गया। तुम बेटी को लेकर पहले नीचे जाओ। कुयुन, जाकर पता लगाओ आज स्कूल में क्या हुआ था। जी। मालकिन, पूरी खोजबीन कर ली गई है। आज दूसरे बड़े परिवार की चौथी बेटी ध्यान खींचने की जबरदस्त कोशिश की। जानबूझकर यूजू को चिढ़ाया। युवती सहन नहीं कर पाई। कुछ बहस हो गई, लेकिन शिक्षक ने डांट लगाई। आखिरकार यूजू ही गलत थी। तुम भी सावधान रहना आगे से।
छोटी मालकिन के आंगन के लोगों पर नजर रखना। जी माँ, मुझे भूख लगी है, खाना परोसो। यह मेरा दूसरा बेटा है, यू शियो यूमिंग। 14-15 साल के किशोर तो सचमुच सबसे ज्यादा विद्रोही होते हैं। मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ। मुंह धोकर आओ, फिर खाना खाना। बहुत लाड़ पाल लिया है तुम्हें, किसी से लड़ाई की है और अच्छा खाने पीने की उम्मीद करते हो। कुयुन। साथ ही आगे जाकर मुख्य आंगन की स्थिति देख लो, यूचेन वहां है या नहीं। महोदया को निवेदन है, बड़े युवराज अभी महल वापस नहीं आए हैं। वो फिर से मेहुआ के लिए चले गए हैं। हाय राम, बड़ी मुसीबत हो गई। मुझे किताब में याद है, वो जिंगयुन के पुनर्जन्म के बाद पहला काम शियाओ यूचेन पर एक दोषी मंत्री की बेटी को छिपाने का आरोप लगाना था। यही हाउस ऑफ मार्क्वेस के पतन की शुरुआत भी थी। नहीं, यह नहीं चलेगा। मुझे वो जिंगयुन के पुनर्जन्म से पहले ही इस मामले को निपटाना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आधे घंटे के अंदर श्याओ यूचेन को ढूंढकर मेरे सामने लाओ, नहीं तो तुम भी मत वरना। जी। माताजी, ये बड़ा बेटा श्याओ यूचेन हालांकि बेहद खूबसूरत है, लेकिन हमेशा मुसीबत खड़ी कर देता है। आज इसे सबक सिखाना ही होगा, ये परिवार बर्बाद हो जाएगा। माँ, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? बहन की अकेली राजधानी में है, वो बिल्कुल अकेली और बेसहारा है, और वो दिन भर घर के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जा सकती। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है? तुम राजघराने के सबसे बड़े बेटे हो, ठीक से पढ़ाई करके उपाधि पाने के बजाय तुम्हारा दिमाग तो बस प्रेम और रोमांस में खोया रहता है। माँ, लियो परिवार का पतन हो गया है। आपने मुझे मिस वो के साथ सगाई करवा दी और मैंने भी हाँ कर दी, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सहमति देंगे। बहन किन आपके घर ब्याही जाए, बहन किन का विवाह करके घर में स्थिरता आए। उस समय तक मैं परीक्षा पास करने की पूरी कोशिश करूंगा, परिवार का नाम रोशन करूंगा। चुप रहो, घुटने टेको। शियाओ यूटिन, तुम भी पढ़े लिखे हो। मैं तुमसे पूछता हूं, अपराधी की बेटी को छुपाना, इसकी क्या सजा होती है? लियो परिवार के मामले का किन बहन से कोई लेना देना नहीं। तो फिर मैं पूछता हूं, लियो यूशान, क्या वो लियो बीकिन के पिता हैं? तो एक अपराधी की बेटी को छुपाना। लियो यूशान, तुमने अपने परिवार के रिश्तों का इस्तेमाल किया लियो बीकिन को बाहर निकालने के लिए। अगर यह बात खुल गई, मैं तुम्हारी बहन हल्की सजा में जेल हो जाएगी। गंभीर मामले में देश निकाला। नाना, नाना मेरी मदद करेंगे। तुम्हारी मदद करना? कैसे मदद करेंगे? अगर तुम्हारे नाना तुम्हारी वजह से लियो बीकिन को छुपाने के आरोप में और उन पर सेना का धन हड़पने का झूठा आरोप लगा दिया गया। शियाओ यूटिन, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? तुम्हारे पिता को गुजरे 2 साल हो गए हैं नियम के अनुसार, लेकिन मैंने और तुम्हारे नाना ने कई बार अर्जी दी, महाराजा ने किसी को मंजूरी नहीं दी। क्योंकि महाराजा सेना की सत्ता वापस लेना चाहते थे। तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद से सेना का प्रतीक चिन्ह भी गायब हो गया है। सम्राट ने बार बार मुझे और तुम्हारे नाना को परखा। उसका मानना है कि जैसे ही हम सेना का प्रतीक सौंप देंगे तो फिर तुम्हारी उत्तराधिकार की घोषणा आ जाएगी। परंतु मैं और तुम्हारे नाना आज की मां खतरनाक और ताकतवर, मैं उसकी आंखों में क्यों नहीं देख पाता? तुम ये योंगनिंग हाउस के उत्तराधिकारी बहुत नकारा। तुम कहते हो सम्राट, क्या तुम्हारी वजह से? और इस बात को बड़ा चढ़ाकर पेश किया, योंगनिंग हाउस की उपाधि छीन ली। तुम्हारे दादाजी पूर्व सम्राट के साथ देश जीतने के युद्ध में शामिल हुए, कई बार मौत के मुंह से लौटे, तब जाकर योंगनिंग हाउस की यह उपाधि मिली। तुम्हारे पिताजी भले ही चले गए हो, क्या सच में तुम चाहते हो कि योंगनिंग हाउस
तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाए। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी गंभीर है। लगता है कि अभी की बातों ने शियाओ यूचेन को झकझोर दिया है। उसे अपने जीवन पर गंभीरता से सोचने दो। दरवाजा बंद करके ताला लगा दो। मेरी इजाजत के बिना कोई भी उसे बाहर नहीं निकालेगा और नहीं उसे कुछ खाने को दिया जाएगा। जी, समझ गया। मुझे किताब में याद है, नायिका वू जिंगयुन जल्द ही पुनर्जन्म लेने वाली है। उसके पुनर्जन्म के 2 दिन बाद ही उन्होंने शियाओ यूचेन पर एक दोषी अधिकारी की बेटी को छिपाने का आरोप लगा दिया। नहीं, लियो बीकिंग को तुरंत निपटाना होगा। कुयुन, मेरे लिए एक पोशाक तैयार करो, थोड़ी सादी वाली। महोदया, आप उसे निपटाने जा रही हैं। क्या ये दोषी पहचान वाली लियो बीकिंग है? रात लंबी और सपने डरावने। हाँ। युवती, मैडम हाँ आ गई हैं। चाची, इतनी रात को आप? क्या कोई बात है? ये सजावट की चीजें मेरे इस हाउस ऑफ मार्क्वेस के कमरे की चीजों से भी महंगी हैं। मेरा ये प्यार में अंधा बेटा वाकई बहुत शानदार तोहफे देता है। मिस लियो, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है, तो सीधी बात करती हूँ। यूचेन ने तुम्हें यहां छुपा रखा है। अगर यह बात खुल गई तो सिर्फ तुम्हें ही सजा नहीं मिलेगी, यूचेन, बल्कि पूरा हाउस ऑफ मार्क्वेस भी। तुम राजधानी में नहीं रह सकती। मैं किसी को भेजकर तुम्हें अनंगू भेज दूंगा। मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। अभी चलो। आंटी, मैं जानती हूं कि मैं अभी चेन भैया के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं और चेन भैया बचपन से साथ पले बड़े हैं। इतने सालों का प्यार तो छोड़ा नहीं जा सकता। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे न भेजें। आप भी तो नहीं चाहते, है ना? इतनी मीठी बातें कर रही हो। असल में तो सिर्फ शाओ यूचेन के जरिए हाउस ऑफ मार्क्वेस में घुसना चाहती हो, ताकि ऐशो आराम की जिंदगी जी सको। मेरा प्यार में अंधा बेटा कितना भोला है। मैं ये मां बेवकूफ नहीं हूं। चानमिंग, मिस लियू को भेज दो। पश्चिम के गांव की हवेली में रहने खाने का सामान वहां के आम लोगों जैसा ही रखना। मिस लियू, चलिए। यह एक साधारण गरीब परिवार है जहां मोटा खाना भी मुश्किल से मिलता है। मैं एक संपन्न घर की लड़की हूं। मैं ऐसी जिंदगी कैसे जी सकती हूं? अब मेरा सहारा केवल शाओ यूचेन है। अगर मैं चली गई तो आगे जीवन कैसे चलेगा? मिस लियू, मुझे चेन भैया से मिलना है। अब सिर्फ शियाओ यूचेन ही मुझे बचा सकता है। तुमसे मिलवाया जाएगा। चांदमिंग, इस आंगन की सारी चीजें आज रात से पहले सूची बनाकर कोठा में रख दो। एक भी चीज नहीं छोड़नी जो उसकी हो। हाँ, किताब में याद है, हाउ की पत्नी की मौत लियो किन नहीं मारा था। आज मैं उसे हाउ एस्टेट के दरवाजे पर नहीं आने दूंगी। यह खुद को बचाने जैसा ही है। हाँ, खासकर जब वो प्यार में अंधी हो। मैं अभी मीगो लेन से वापस आई हूं। माँ, वो बस एक कमजोर लड़की है। आप उस पर दबाव न डालें। मैं उस पर दबाव नहीं डाल रहा। मेरा इरादा था उसे तांग परिवार की पैतृक भूमि अनमु भेजने का, ताकि उसका आगे का जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए मैंने उसे पश्चिमी पहाड़ी एस्टेट भेज दिया। कुल मिलाकर अब वो मिहुआ गली में नहीं रह सकती। वो अनु नहीं जा रही है, क्योंकि वो मुझसे अलग नहीं होना चाहती। एक दिन
तुम मेरी मंशा समझ जाओगे। पश्चिमी पहाड़ी एस्टेट बहुत दूर दराज में है। अंदर सभी राजकुमार के महल के लोग हैं। भले ही यह मामला सामने आ जाए, तुरंत उस तक पहुंचना मुश्किल होगा। अभी सबसे जरूरी है मामले को साफ करना। क्या साफ करना? तुम्हें लगता है उसे भेज देना ही काफी है? अगर यह बात खुल गई तो उन्हें लियू किन नहीं मिली तो वे जांच करेंगे। तुमने उसे कैसे बचाया? बीच का कोई एक भी कदम गलत हुआ तो हम हाउस ऑफ मार्क्वेस पर केस कर सकते हैं। मैं वाकई असमर्थ था। मैंने चीजों को बहुत आसान समझ लिया। तुमने लियू बीकिंग को कैसे बचाया? लियू यूशान के सिर काटे जाने के बाद उसके घर की सभी महिलाओं को बेचा जाने वाला था। मैंने रिश्वत देकर किन नेमी से जेल में मिलने का मौका पाया। वहां मेरी मुलाकात हो गई मामा जी के तीसरे बेटे शिवजी से। वो हैं दंड विभाग के पाप मुक्ति खंड के प्रमुख। कल सुई जी को घर बुलाओ, उनसे सारी बात साफ कर दो। जिसे सजा मिलनी चाहिए। उसे वही देने दो। ठीक है। बड़े राजकुमार, आप तो बहुत देर से घुटने टेके हैं। थोड़ा आराम कर लो। मैं आपकी जगह घुटने टेकता हूं। जब मां मेहुआ गिली गई थी, क्या तुम पीछे पीछे गए थे? हाँ। और मुझे लगता है अगर मिस लियू ने मालकिन की बात मान ली होती तो आनमू जाना ही सबसे अच्छा होता। मालकिन वहां उनके लिए घर और दुकान भी बनवा रही हैं। टांग परिवार के मुंह में बहुत गहरी जगह है। टांग परिवार की सुरक्षा में रहकर मिस लियू का बाकी जीवन पूरी तरह आराम से गुजरेगा। वो मुझसे अलग नहीं होना चाहती। बड़े युवराज, आप मिस लियू के प्रति गहरी भावना रखते हैं, लेकिन इस नौकर की राय है श्रीमती लियू आपकी भावनाओं पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं देती। आप हर पल उनकी चिंता करते हैं। जोखिम उठाकर भी आपने उन्हें बचाया, उन्हें मेहुआ गिली में ठहराया, पहले से बेहतर सुविधाएं दी। पर क्या उन्होंने कभी आपके बारे में सोचा? अगर वो सच में आपकी परवाह करती, हमें बेगम साहिबा की बात मान लेनी चाहिए थी, कहीं दूर चले जाना चाहिए था। मगर उसने जिद कर रखी है कि आपसे चिपकी रहेगी, और तो और हवेली में भी घुसना चाहती है। वो तो बस हवेली की शान और शौकत का मोह नहीं छोड़ पा रही। चुप करो। तुम क्या समझते हो? मैं उसके साथ बचपन से साथ पला बड़ा हूं। उसका चरित्र कैसा है क्या मैं नहीं जानता? लेकिन इंसान बदल जाते हैं। लियू परिवार, चुप रहो। तुम्हें चुप रहना होगा। बड़े युवराज, मुझे माफ कर दीजिए। यह इस नौकर की बुलबुलापन थी। मैं जानता हूं तुमने वो बातें मेरी भलाई के लिए ही कही थी। लेकिन चांगमिंग, तुम उसे समझते नहीं। बड़े राजकुमार, महारानी रह चुकी हैं। अब आपको लगातार इस तरह घुटने टेक कर नहीं बैठना चाहिए। घुटने दर्द करने लगेंगे। मुझे यहां घुटने टेक कर ही रहना चाहिए। मैं योंगनिंग हाउस का सबसे बड़ा वैध पुत्र हूं। राजकुमार, मैंने अभी पर्याप्त नहीं किया है। चूंकि बड़े राजकुमार को लगता है कि घुटने टेकने चाहिए, फिर भी तुम लियू बेकिंग के बारे में क्यों सोचते रहते हो? शियाओ यूचेन तो सचमुच प्यार में पागल है। नहीं, उसे जल्दी से होश में लाना होगा। महोदया, कुछ समय पहले डूबी हुई मिस वू की हालत में सुधार हुआ है। इतनी जल्दी? मुझे किताब में याद है, वो जिंगयून के होश में आने के बाद उसने तुरंत शियो यूचेन की शिकायत कर दी, सरकारी अपराधी को छुपाने के आरोप में। शियो यूचेन, मेरे बेरहम होने का दोष मत देना। अगर पिछले जन्म का बदला नहीं लिया तो इस जन्म में भी चैन से नहीं रह पाऊंगी। अब खुद को ही कोसो। ये चिट्ठी ले जाकर अधिकारियों को सौंप दो और कहना कि हाउस ऑफ मार्क्वेस का बड़ा बेटा शियाओ यूचिन सरकारी अपराधी को छुपा रहा है। हाँ, अगर किताब में जियो यूचिन ने वो जिंगयून के साथ धोखा न किया होता तो उसकी शिकायत भी न होती। अरे, औरत ही औरत है। खासकर पुराने जमाने की औरतें प्यार के मामले में हाथ डालना ही नहीं चाहिए, वरना चोट खुद ही खानी पड़ती है। मेरी बीवी कुयुन, जाओ और बड़े युवराज को मंदिर से मुख्य हॉल में ले आओ। जी महारानी।
शिव जी, हम सब रिश्तेदार हैं, तो मैं सीधी बात करती हूँ। लियो बी किंग के मामले में तुमने जो किया है, क्या कोई गड़बड़ नहीं है? अभी माँ ने मुझे समझाया था। अगर माताजी को अभी भी संदेह है तो मैं मार सकता हूं। पान शान को। प्राचीन लोग हत्या की बात इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं? मैं तो उच्च शिक्षा प्राप्त हूं, एक आदर्श नागरिक। मैं हत्या जैसा काम नहीं कर सकता। जरूरत नहीं, बस उसे शानजिंग से गायब कर दो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं मैडम हाउ को और परेशान नहीं करूंगा। अब मैं विदा लेता हूं। माँ, आपने ही कहा था कि शिव जी सिर्फ फायदा देखता है, रिश्तों की परवाह नहीं करता। तो फिर आप उसे रिश्तेदारी क्यों जोड़ रहे हैं? रिश्तेदारी जोड़ना सिर्फ दिखावे की बात है, ताकि काम करते वक्त तालमेल बना रहे। लेकिन असल मामलों में फायदे की ही बात करनी चाहिए। यूजिन, तुम कहते हो बड़ा होना क्या है? सीखकर उसे इस्तेमाल में लाना। यह तो बहुत सामान्य बात है सीखना, वो सीखना जो तुम नहीं जानते। है करना, वो करना जिससे तुम डरते हो। तुम बड़ी हो गई हो। शिक्षा का मामला है, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। लेकिन अब वू जिंगरू ने शायद लिख दिया होगा हाउ परिवार की शिकायत का पत्र। सब कुछ तैयार है, बस कल का इंतजार है। माँ, सुबह सुबह लियांग परिवार वाले मेघवा के लिए पहुंच गए और सीधे उस हवेली में घुस आए। लियांग परिवार की ताकत तो महारानी लियांग का साथ है, और वे तो बहुत दिनों से हाउस ऑफ मार्क्वेस के पतन का इंतजार कर रहे थे। वो जिंगरू ने तो बड़ी चालाकी से यह चाल चली। माँ, आपको हैरानी क्यों नहीं हुई? बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए? लियांग परिवार चूंकि मेघवा गिली गया है, तो वो निश्चित रूप से जनरल स्टाफ कार्यालय में जांच करेगा। मेरी राय में अभी तुरंत पानशान को राजधानी से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन अभी कार्रवाई नहीं कर सकते, वे निश्चित रूप से हम पर नजर रख रहे हैं। सही है, पहले पानशान को छिपाना होगा। जब लियांग परिवार सतर्कता कम कर दे, तब उसे बाहर भेजेंगे। कुछ और है? माँ, मेरी राय में लियांग परिवार की हरकतों पर नजर रखने के लिए कुछ लोग लगाने होंगे, तभी हम उनकी हर चाल को समझ पाएंगे। बहुत अच्छा, बच्चे में सुधार हो रहा है। ये काम जाओ बटलर को सौंप दो। वो पहले तुम्हारे दादा के अधीन सेनापति था। ठीक है कुयुन, जाओ और जाओ बटलर को बुला लाओ। हाँ, जो आया है उसे बदला देना ही तो शिष्टाचार है। लियांग परिवार वाले हमारे दरवाजे पर धावा बोलने आ गए। हम लोग माँ तो सच में जबरदस्त हैं। कैसे जवाब देंगे? लियांग परिवार के लोग बिना किसी वजह मेरे घर में घुस आए, मेरे आंगन का सामान तोड़ दिया। हमारा ये राज परिवार इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। माँ, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? दफ्तर जाकर उन पर केस करो, एक सूची बनाओ, हर्जाना भरो। माँ इतनी बेफिक्र होकर कैसे काम कर सकती हैं? महोदया, लियांग परिवार से कितना मुआवजा दिलवाएंगे? इसका आधार क्या है? लियांग परिवार के लोग बिना अनुमति घर में घुसना, मेरा दरवाजा तोड़ दिया, मेरे आंगन का पहाड़ नुमा सजावटी ढांचा तबाह कर दिया। उसने मेरी मछली भी मार डाली। मेरे उस रॉक गार्डन के पत्थर जो पुतोह शान से लाए गए थे, हर एक पत्थर पर बड़े संतों ने मंत्र पड़े हैं। और वो कीमती फर्नीचर, सब मिलाकर 30,000 तांबे के सिक्के भी कम पड़ेंगे। लेकिन हम भी इतने कंजूस नहीं हैं, थोड़ा नुकसान सह लेते हैं। पता नहीं था कि काम ऐसे भी हो सकते हैं। सच में अंदाजा नहीं था। मैडम तो ऐसी ही हैं। मैडम कितनी दमदार हैं। मुझे एक बार चखने दो, मुझे एक खिला दो। मुझे कभी पता ही नहीं था बच्चे होना इतना सुखद होता है। किताब में आने से पहले मेरे माता पिता अलग हो गए थे। दादा दादी का देहांत हो गया। साल भर अकेले ही गुजारा करती थी। अब 3 बच्चे साथ देख रहे हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। मालिकन, बुरी खबर है, लियांग परिवार ने हाउस ऑफ मार्क्वेस का अपमान किया है।
ये बात अब राजा तक पहुंच गई है। आज सुबह दरबार में आपके पिता टैंग ड्यूक राजा के सामने रोते बिलखते गिर गए, आपके लिए न्याय की गुहार लगाने। महाराज, मेरी बेटी का जीवन बहुत दुखद रहा है। जवानी में ही पति का साया उठ गया। 3 बच्चों के साथ उसका जीवन संघर्षपूर्ण है। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं, मेरा दिल टूट जाता है। अब ये बेजुबान बच्चे और उनकी मां इस हद तक प्रताड़ित किए जा रहे हैं। महाराज, मैं अयोग्य हूं, बच्चों की रक्षा नहीं कर पाया। महाराज, मेरे लिए रथ तैयार करवाओ, मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूं। पिताजी, मेरे साथ एक बाजी खेलो। ठीक है पिताजी। आज की सुबह की दरबारी बैठक में यूचेन के इस मामले में आपने बहुत अच्छा निपटारा किया, व्यवस्थित तरीके से निर्णायक कार्रवाई की। पहले तुम काम करते थे, लेकिन ऐसे नहीं थे। कुछ बातें समझ में आ गई, और साथ ही जब स्थिति खुद पर आ पड़ती है तो करना ही पड़ता है। मेरी यह बेटी बचपन से लाड़ प्यार में पली है। शादी करनी हो तो मैं भी चुनूंगी, योग्यता और समझदारी हर गुण जिसमें हो, ताकि उसका पूरा जीवन शांत और सुखी रहे। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वह इतनी कम उम्र में चला जाएगा। अगर तुम समझ गए हो तो बात सही है। इस दुनिया में खड़े रहना है तो खुद मजबूत बनो, तभी कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। मैं अब ज्यादा दिन तक तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे भाई भी अब अपने अपने घर बसा चुके हैं। हर बात में तुम्हें सबसे पहले नहीं रखा जा सकेगा। जी आन चला गया। तीनों बच्चे अभी छोटे हैं, तुम्हें खुद मजबूत बनना होगा। जी आन, लगता है यह मेरे स्वर्गीय पति का उपनाम था। मुझे पता है। यह बात सही है। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी को तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। तुम्हारे भाई भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मेरे दादा दादी को याद करो। जब तक वे जीवित हैं, 8वें दर्जे के अधिकारी भी मेरी रक्षा करते रहेंगे। बेटी को पता है, आप भी बेटी की चिंता ना करें। हाउस ऑफ मार्किस की जिम्मेदारियां मैं संभाल लूंगी। अच्छा, चूंकि आप आ ही गए हैं तो यहां रुकिए, भोजन करके ही जाइए। ठीक है। बेटी, तुम दादाजी के घर गई थी, क्या हमारे लिए कोई तोहफा लाई हो? नहीं, तुम्हारे दादाजी ने कहा है कि मैं तुम तीनों को ठीक से संभालूं। सीधे खड़े हो जाओ और डिजिगुई बच्चों के आचार संहिता का पालन करो। अरे, यहां पीठ पर लिख रहे हो? हाँ। संतों की शिक्षा, पहले माता पिता की सेवा और भाई बहनों से प्रेम। तैयार, शुरू। डिजिगुई शिष्य नियम। संतों की शिक्षा है, पहले माता पिता की सेवा और भाई बहनों से प्रेम, फिर सावधानी और ईमानदारी। शरारती बच्चा जब संयमित हो जाता है तब भी बहुत प्यारा लगता है। यदि अतिरिक्त क्षमता हो तब विद्या का अध्ययन करो। महोदया, श्रीमती लियांग आ गई हैं। मुनीम जाओ, पहले दूसरे राजकुमार और राजकुमारी को नीचे ले जाओ। यूचेन, तुम यहीं रुको। जी श्रीमती। राजमहिषी, श्रीमती लियांग बैठिए। कोई है? श्रीमती लियांग को चाय परोसो। सुना है तुम्हारे स्वर्गीय हाउ जी ने सीमा पर 2 रखेलें रख ली थी। क्या वे शांतिपूर्वक रहती हैं? बिल्कुल शांतिपूर्वक। रोज बस बगीचे में बैठकर किताबें पढ़ती हैं और हस्तशिल्प का काम करती हैं। सच कहूं तो वे भी बेचारी हैं। मेरे हुजूर के साथ रहीं, पर एक भी बच्चा नहीं हुआ। तुम्हारे आंगन वालों जैसे नहीं, जिनके पास बच्चे का सहारा है। तुम्हारी भी किस्मत खोटी है। तुम्हारे हुजूर ने ऐसा किया सोचा न था। इतनी कम उम्र में ही मेरे स्वामी देश की सेवा में शहीद हुए। मुझे उन पर गर्व है। वे चले गए, फिर भी मेरे लिए सम्मान की उपाधि छोड़ गए। मेरे पास 3 संतानें हैं जो मेरा सहारा है। बेटा बेटी दोनों हैं। मुझे संतोष करना चाहिए। पहले हमारे नौकर ने अशिष्टता दिखाई थी। सुनने में आया है कि आपके घर में काफी सामान टूट फूट गया है। हमें ही क्षमा मांगनी चाहिए। यह हमारी क्षमा याचना का छोटा सा प्रतीक है। कृपया इसे स्वीकार करें महोदया। तो फिर मैं इसे स्वीकार करती हूं। तो मैं अब आपको और अधिक व्यस्त नहीं करूंगी। मैं चलता हूं।
अच्छा, धीरे जाना। मेरा फैसला हो चुका है। खबर, ये खबर मिस वू ने लिया परिवार को दी थी। तुम क्या सोचती हो? सगाई, क्या ये सब आगे भी चलता रहेगा? बेटा कभी नहीं करेगा ऐसी शादी। इस किस्म की औरत को घर नहीं लाएगा। तुम्हारी शादी की बात टूटने की बात छोड़ो, मिस वो भी नहीं चाहती है रिश्ता। उसने तुम्हारी शिकायत इसलिए की ताकि यह सगाई टूट जाए। इस बार नहीं टूटी तो क्या हुआ? वो कोई नया तरीका ढूंढ ही लेगी। जब तक तुम दोनों की सगाई नहीं टूटती, तुम्हें काम संभल कर करने चाहिए ताकि कोई तुम्हारी कोई कमजोरी ना पकड़ सके। बेटा समझ गया, सगाई तोड़ी जा सकती है, लेकिन उसे तुम पर झूठे आरोप लगाने का मौका नहीं देना कि वो तुम्हारी इज्जत बर्बाद कर दे। बेटा ये बात हमेशा याद रखेगा। तुम जा सकते हो। मुझे लगता है आज आप पहले से कहीं ज्यादा फुर्तीले और तरोताजा लग रहे हैं। पहले मैं गलत सोचता था, बस मां से जिद करता रहता था कि किन बहन को घर ले आऊं, लेकिन भूल गया कि मैं नतीजे भुगतने के काबिल नहीं। अब मैं समझ गया हूं, खुद मजबूत बनना ही एक रास्ता है। तभी मैं वो कर पाऊंगा जो चाहता हूं और उनकी रक्षा कर पाऊंगा जिन्हें बचाना चाहता हूं। पता नहीं मालकिन को यह पता चला और वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही, तो क्या वे छोटे राजकुमार को फिर से मंदिर में घुटने टिकवाएंगी? इन कुछ दिनों से बड़े राजकुमार लगातार अध्ययन कक्ष में मेहनत से पढ़ रहे हैं। मैंने उनके लिए ये जिनसेंग का सूप बनाया है ताकि उनका शरीर मजबूत हो। बड़े युवराज, इस दास को लगता है कि अब आप जो काम करते हैं उसमें बहुत व्यवस्था और तरीका है। पहले मैं समझदार नहीं था। अगर पहले ही मैं खुद मामलों को संभाल लेता, अपनी समस्याएं खुद हल कर लेता, मां को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहन किन और गांव के खेत में कष्ट नहीं झेलना पड़ता। मुझे मेहनत करनी होगी। 6 महीने बाद बहन किन को महल में वापस लाऊंगा, तब मां का मन भी शांत हो जाएगा। सही है, मैंने अभी जो कहा वो बिल्कुल बेकार था। ये दत्तक बेटा तो बस प्यार में ही डूबा रहता है। कुयुन, जाओ ये जिनसेंग का सूप बड़े युवराज को पिला दो। मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मालकिन, नानले कोवर की पत्नी मिलने आए हैं। नियम के अनुसार तो बड़े लोगों के आने जाने में पहले निमंत्रण भेजने का रिवाज होता है। वो अचानक बिना बताए क्यों आ गई? मालिक, मुझे भी पता नहीं, लेकिन देख रहा हूं कि नानले काउंटी की महारानी के चेहरे का रंग ठीक नहीं लग रहा।